आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई रिपोर्टर राकिम खान आपको हर खबर से रूबरू कर रहा हूं। और इस समय जो खबर चल रही है, सबसे ज़्यादा दिल्ली में गोलीबारी, चाकूबारी और हत्याओं की खबरें आपके सामने पेश आ रही हैं। एनआर हेल्प न्यूज़ समाचार दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक, आपने देखा होगा एनआर हेल्प न्यूज़ ही कहा करता था, लेकिन समाचार दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक इसलिए कहा जाता है, मेरे मुंह से जो निकलता है समाचार दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक, वो इसलिए निकलता है क्योंकि एनआर हेल्प न्यूज़ के अलावा मेरा एक और चैनल है जिसे समाचार दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक का नाम दिया गया है। मैं आपको सूचित कर दूं और बता दूं कि दिल्ली में जो सनसनीखेज मामले सामने आ रहे हैं, लगातार दिल्ली दहशत में है। दिल्ली का हर बच्चा इसलिए दहशत में नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे नाबालिग बच्चे भी पीछे से बीच सड़क पर दिन दिहाड़े पीछे से सर में रखकर गोली मार दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप समझ गए होंगे मैं किस केस की बात कर रहा हूं। सबसे पहले एक सिलसिला जो मेरे सामने सनसनीखेज मामला है, जो मेरे पास लिखा हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर आए दिन मर्डर की वारदातें सामने आ रही हैं। जैसे कि आपको रूबरू कर दूं सबसे पहले इस खबर से कि एक झूले वाले के गोली मार दी गई। जी हाँ, सीलमपुर में एक झूले वाला जो कि बच्चों को झूला झुलाता था और पूरे तरीके से अपने परिवार का झूला चला करके पालन पोषण कर रहा था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ कितनी बात पर मैं आपको बता दूं, आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा था जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं दिखा सकता, जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होगा, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा सकता। वो एक दर्दनाक तस्वीर है जो कि आप लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देख रहे हैं। झूले वाला अपने झूले पर से, जहां उसका झूला लगा हुआ था सीलमपुर शास्त्री पार्क में, वहां से अपने घर जा रहा था कोई काम का सामान लेने के लिए। तभी अचानक पीछे से जो घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है वो यूं है कि पीछे से एक नाबालिग बच्चा आता है और उसकी कनपट्टी में राइट हैंड साइड से, यहाँ से यानी कि सिर में पीछे से बिल्कुल सटाकर फायर कर देता है, गोली मार देता है, और वो झूले वाला वहीं गिरकर पस्त हो जाता है। उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। उसके बाद वहां से उसको जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां से उसको जीटीबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है, और जीटीबी हॉस्पिटल से उसको एलएनजेपी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है, जहां लगातार जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था। झूले वाला आखिरकार अपना दम तोड़ ही देता है। बताया जा रहा है डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक, एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि उसके इस हिस्से से गोली यहाँ मारी थी और यहाँ आकर के रुक गई थी, और भेजे में गोली ऐसे लगी है वो निकल नहीं पाई, वहीं की वहीं फंसी रह गई, और गोली के साथ ही उसको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सीलमपुर की वारदात एक सनसनीखेज वारदात बनकर रह गई, जो कि लगातार आप यूट्यूब चैनल्स पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये वीडियो सीसीटीवी, दर्दनाक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि हर ग्रुप में आपके सामने है। आपको ज़रूर आपने इस सनसनीखेज वीडियो को देखा होगा। उस मृतक झूले वाले का नाम शाहनवाज है, शाहनवाज हुसैन, जो कि सीलमपुर का रहने वाला है। सीलमपुर की घटना आपको बता रहा था। उसके पीछे से कनपट्टी पर एक नाबालिग लड़के ने गोली मार दी। वहां के लोगों से पूछने के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि झूले वाले से हफ्ता मांगा जा रहा था। जब झूले वाले ने हफ्ता देने से इनकार कर दिया, तब किसी गैंग के एक बच्चे ने उसके पीछे से आकर गोली मार दी। परिजनों का कहना यह भी साफ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान लाइव पर फरहान याहिया जी की जो रिपोर्ट मैं आपको फॉलो कर बताता हूँ, उसी की मैं एक वीडियो में मैंने सुना कि जब जनाजा लेकर जा रहे थे शाहनवाज झूले वाले का, तभी वहाँ उसके भाई ने और लोगों ने ये बताया कि
ये जो गोली मारी है जिसने, ये एक गैंग का हिस्सा है और इस गैंग को कहीं ना कहीं पुलिस साथ दे रही है और कहीं ना कहीं पुलिस इस चीज़ को नहीं समझ रही है। पुलिस इनको पकड़े और पहचान करके जेल में डाले। शाहनवाज हुसैन झूले वाले की मौत के बाद तकरीबन 1 से 1.5 दिन तक पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा था, जिसको लेकर के झूले वाले शाहनवाज के परिजन बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनका कहना ये था कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ की मांग है। तो मैं दिल्ली पुलिस से अनुरोध करूंगा प्रशासन से कि इस तरह सीसीटीवी में वारदातें कैद हो रही हैं, सीसीटीवी फुटेज में जो मर्डर कर रहे हैं लोग, वो सीसीटीवी फुटेज में आपके सामने हैं, आप उन्हें पकड़ें। और ख़ास तौर से सीलमपुर के डीसीपी डॉक्टर जय अंठिर के साहब से भी मैं अनुरोध करता हूं कि इस तरह से ये जो गैंगवारी चल रही है और ये दिन दिहाड़े गोलियां मारी जा रही हैं, आपका डर, आपका खौफ इन बदमाशों के दिलों से कैसे निकल सकता है? पुलिस प्रशासन का खौफ इन बदमाशों के दिल से नहीं निकलना चाहिए। अगर इनका खौफ, जो इनको खौफ होना चाहिए पुलिस प्रशासन से, वो खौफ इनके दिल से निकल जाएगा तो फिर गरीब और आम इंसान कैसे जी सकेगा और इस बदमाशी का कैसे मुकाबला कर सकेगा? इसलिए मैं उम्मीद करता हूं अपने सीलमपुर डीसीपी डॉक्टर जय अंठिर के साहब से कि इस चीज़ को देखें और पुलिस को सख्त करके ऑर्डर दें और पुलिस को सख्त करें और ऐसी गैंगवार को, जो कि एक घर से उसका परिवार उजाड़ने का काम कर रहे हैं और आपका डर इनके दिल से निकल चुका है, इसलिए आप इस मजबूती के तौर पर एक अच्छी मीटिंग कर करके ऐसे गैंग वार जो पनप रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गैंग में आ रहे हैं और उनका डर खौफ क्यों निकला हुआ है, ऐसे कौन से बदमाश उनके सिर पर हाथ रखे हुए हैं, इस चीज़ को डीसीपी जय अंठिर के सीलमपुर समझेंगे और पुलिस प्रशासन को सख्त करके इनको पकड़कर इनकी कानूनी तौर पर इनको सख्त कार्रवाई कर जेल भेजने का काम करेंगे और इन्हें सख्त से सख्त दंड प्राप्त किया जाएगा। अरे कैसे कोई किसी माँ का लाल इस तरह से छीन सकता है? कैसे कोई मासूम बच्चे को बाप को छीन सकता है? जो लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, कोई झूला चलाकर कर रहा है, कोई कैब चलाकर कर रहा है, कोई किसी की गाड़ी की ड्राइवरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, लगातार कोई आइसक्रीम बेचने वाले को गोली मार देता है, कोई झूला झुलाने वाले को गोली मार देता है, कोई किसी कैब ड्राइवर को गोली मार देता है। ये सारी घटनाएं दिल्ली में क्यों हो रही हैं? दिल्ली में ये सब क्यों चल रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर खुद अपने आप एक पैमाने में बड़ी ही गर्व के साथ कहूँगा, जो योगी आदित्यनाथ हैं, लोगों के लिए, लोगों को के मन में योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या श्रृंखलाएं हैं, क्या वो सोचते हैं, ये चीज़ को आप और हम समझ सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से अपराध कम हुए हैं और मर्डर की तो दूर की बात है, वहाँ इंसान किसी को गाली देने से भी डरता है, गाली देने से पहले भी ये सोच लेता है कि हमें यहाँ का पुलिस प्रशासन छोड़ेगा नहीं। तो फिर इस तरह से दिन दिहाड़े मर्डर उत्तर प्रदेश में कैसे हो सकते हैं? नहीं हो रहे हैं। सरकार से अगर इस बात को कहा जाता है तो सरकार कहती है कि हमारे हाथ में पुलिस प्रशासन नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री खुद केजरीवाल जी जेल में हैं और पुलिस प्रशासन उनके अंडर में है नहीं। तो फिर केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि दिल्ली के अंदर इस तरह दिन दिहाड़े हत्याएं की जा रही हैं, बदमाशी गैंगवारी यहां पनप रही है, कनपट्टी पे रखकर गोलियां मार दी जाती हैं, पेट में चाकू घोंप दिए जाते हैं। कब तक ये चीज, कब तक ये जो सनसनीखेज मामले मर्डर की वारदातें आती रहती हैं दिन दिहाड़े, रात में 24 घंटे आप देखेंगे, सब खबरों पर आपको यही चलता मिलेगा कि दिल्ली में मर्डर हो गया। तो आज ये सब कुछ हो रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। दिल्ली पुलिस जो बड़े आला अधिकारी हैं इस चीज़ पर ध्यान दें और अगर कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं तो ऐसे अपराध करने वालों को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि आने वाले समय में ये ऐसा करने से पहले किसी के घर का चिराग उजाड़ने से पहले 10 बार सोचें और इनकी रूह भी कांप जाए। ऐसी इनको सज़ा मिलनी चाहिए। आखिरकार शाहनवाज झूला वाला भी किसी का सहारा था और उसे दुनिया से उठा दिया गया। क्या कोई है ऐसा जो शाहनवाज हुसैन में एक बार फिर रूह डालकर उसे जिंदा कर सकता है? नहीं। सुपुर्द खाक हो गया वेलकम के कब्रिस्तान में शाहनवाज हुसैन, दफन हो गया वो शाहनवाज हुसैन जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को झूला झुलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था।
आज वो शाहनवाज, ऐसे शाहनवाज जैसे कितने शाहनवाज दिन दिहाड़े रोड पर कत्ल कर दिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन खामोश है। क्यों? आखिरकार किससे अपनी मदद की गुहार लगाई जाएगी? कहाँ इंसाफ मांगा जाएगा? किससे इंसाफ की आस लगाई जाएगी? मैं उम्मीद करता हूं कि आला अधिकारी पुलिस प्रशासन की इस चीज़ को समझेंगे, सुनेंगे और इस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के विधायक, सांसद, निगम पार्षद जो भी हैं, उन्हें भी चाहिए कि इस चीज़ पर एक मीटिंग बिठाएं और इस पर जो है एप्लीकेशन और प्रार्थना पत्र लिख कर दें कि ये गैंगबारी जो चल रही है, इस तरह से दिन दिहाड़े मर्डर हो रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए। इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं इन लोगों को भी कुछ कदम उठाने चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि दिन दिहाड़े ये घटना सामने आई और उसके अलावा एक कैब चालक साकिब अली को भी मौत के घाट उतार दिया गया। और वो भी कैसी जगह समझते हैं आप? लाल किले के ठीक नज़दीक में, जहाँ पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। अपराधी ये जानते हुए भी कि यहाँ पुलिस खड़ी हुई होगी, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, उसके बाद भी उन्हें खौफ नहीं है, डर नहीं है। अरे पहले तो इतना डर रहता था कि चोरी भी करते थे तो CCTV के तार काट दिया करते थे ताकि हम पकड़ ना जाएं, लेकिन आज वो डर, वो खौफ कहाँ चला गया? आज पुलिस प्रशासन का खौफ लोगों के दिलों से क्यों निकल रहा है? साकिब का मर्डर लाल किले के पास, एक लाल किले के ठीक पास साकिब जो कि कैब ड्राइवर था और बटला हाउस का रहने वाला था, उस पर एक छोटा सा मासूम बच्चा जो आज अपने बाप साकिब को खो चुका है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं इस केस में। साकिब कैब ड्राइवर था, कैब चला रहा था और उसके बाद लाल किले के ठीक नज़दीक में एक बैटरी रिक्शा वाले से उसकी भिड़त होती है। बैटरी रिक्शा वाले से लड़ाई होने के बीच में ही ऑटो से 2 या 3 लोग उतर कर आते हैं और उसके बाद वो 2-3 लोग आकर के उस कैब चालक साकिब को बुरी तरह से मार देते हैं। और बताया जा रहा है कि इसी दौरान एक स्कूटी भी वहाँ रुकती है और स्कूटी पर एक लेडीज़ भी थी, बच्चा भी था। वहाँ के जो चश्मदीद लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को बताया है। फरहान याहिया यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान लाइव पर, कि वहाँ के जो चश्मदीद हैं, गवाह हैं, उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि वहाँ पर इस तरीके से जो घटना हुई है वो ये है कि एक स्कूटी से एक शख्स उतरता है और ऑटो से 3 शख्स उतरते हैं। उसके बाद वो साकिब के सबसे पहले तो एक गोली मारते हैं पेट में, उसके बाद दूसरी साइड में उसके पेट में चाकू घोंप देते हैं। ये घटना रात को 12 बजे के आसपास की है। आज तीसरा दिन इस घटना को हो चुका है। मैं आपको बता दूं, उसे बटला हाउस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है, जिसका नाम साकिब है, जो कि कैब ड्राइवर था। यह मामला लाल किला थाना कोतवाली के बिल्कुल नजदीक का है। बैटरी रिक्शा वाले से भिड़त हुई और बीच में कुछ लोग आए और उन्होंने आकर के मार दिया। क्या कुछ इस पर एक्शन पुलिस ले रही है और क्या कुछ बता पाएगी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये भी देखना बाकी है। इसकी भी खबर आपको ज़रूर मिलेगी, ज़रूर रूबरू करूँगा आपको इस खबर से। और कैब चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था जब उसके एक गोली पेट के एक हिस्से में लगी थी और चाकू दूसरे हिस्से में पेट के लगा था। तभी उस कैब चालक ने, साकिब ने दम तोड़ दिया। और बटला हाउस में पूरी रिपोर्ट की जानकारी ये है कि साकिब हुसैन साकिब जो कि एक कैब ड्राइवर था, उसका एक मासूम बच्चा था, उस बेचारे की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। क्या दिल्ली पुलिस प्रशासन या फिर वो कातिल जिन्होंने साकिब को मौत के घाट बेरहमी से उतार दिया, क्या वो उस मासूम बच्चे को, उस मासूम बच्चे को उसका बाप वापस दे सकते हैं? क्या उस पत्नी को जिसकी 2 साल पहले ही हाथों की मेहंदी लगी थी उसके हाथों में और उसकी शादी हुई थी, क्या उस पत्नी को साकिब के रूप में उसका पति वापस मिल सकता है? सुपुर्द खाक हो गए साकिब, सुपुर्द खाक हो गए शाहनवाज। ऐसे कितने साकिब और शाहनवाज कब तक इस तरह से इन बदमाशों की गोलियों के शिकार होते रहेंगे और मरते रहेंगे? कब इस पर रोक लगेगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और राकिम खान, रिपोर्टर, NR हेल्प न्यूज़ समाचार, दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक, मेरा भी ये
दिल्ली पुलिस और सरकार से बड़ा सवाल है कि कब इस पर रोक लगेगी, कब इन बदमाशों के दिल में और दिमाग में पुलिस प्रशासन का खौफ पैदा होगा। यह पुलिस प्रशासन से मेरा एक बड़ा सवाल, इस दिल्ली की जनता का सवाल, हिंदुस्तान की जनता का सवाल जो आपको देना होगा और ज़रूर देना होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।